हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज़ पवन वर्मा। और हम लोग जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड हर एक क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके के सवाल है, कैसे कैसे हमारा अप्रोच हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूँगा और फिर सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, किसके ऊपर है, क्या है, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी entered into a partnership with an investment of rupees 4,000 and 6,000। ए एंड बी एक पार्टनरशिप में इंटर किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 4,000 and 6,000 रेस्पेक्टिवली। एंड आफ्टर एक्स मंथ के बाद A added 25% of its investment and B withdraw 1/4 of its investment। If at the end of 1 year the total profit obtained by A and B is 17,700 and the profit obtained by A is 7,800, find the value of X। Find the value of X। तो पार्टनरशिप के ऊपर सवाल है। तो पार्टनरशिप के ऊपर है तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पार्टनर है, दैट इज ए एंड बी। एंड ए ने इन्वेस्ट किया 4,000 रुपीज एंड बी इन्वेस्टेड 6,000 रुपीज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड आफ्टर एक्स मंथ के बाद क्या होता है कि दिस इज फॉर एक्स मंथ, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये कितने महीने तक लगा रहा, एक्स मंथ तक, ये भी एक्स मंथ तक। एक्स महीने के बाद होता क्या है कि ए एडेड 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इसका 25% मतलब 1/4 ऑफ 4,000 मतलब 1,000 और ऐड कर दिया, तो अब इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 5,000, ठीक है, 5,000। एंड बी विड्रॉ 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 1,500 वो विड्रॉ कर दिया, तो रह गया 4,500। हाँ, और एट द एंड ऑफ 1 मंथ, तो मतलब ये यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ टाइम हो जाएगा 12 मंथ्स माइनस एक्स। यहाँ पे टाइम कितना होगा 12 मंथ माइनस एक्स, इस तरीके का टाइम हो गया, मतलब और हमें बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट हुआ 17,700 रुपये, जिसमें से ए को मिला है 7,800 रुपये इतने में। तो अब देखो मुझे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइट। तो मैं कैंसिल आउट करके या फिर जो भी, मैं पहले ये लिख लेता हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट थी, टोटल प्रॉफिट कितनी थी, टोटल जो प्रॉफिट थी वो कितनी थी, तो टोटल प्रॉफिट थी 17,700। और इसमें से क्या हुआ है कि 7,800 रुपये ए को मिला है, इसमें से 7,800 रुपये ए को मिला, तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा इसमें 7,800 माइनस करेंगे तो 9,900 माइनस कर देंगे। 7,700 तो भाई 100 और कम कर दिया 10,000 में, तो ये हो गया। अब हमें इसका रेशियो निकालना है कि भाई इसका रेशियो जो होगा वो इस हिसाब से बटेगी आपस में। तो इक्वेशन मेरा बनता है, अच्छा इसमें अगर कैंसिल करना चाहोगे, अगर इसमें कैंसिल करना चाहो तो मैं कहता हूँ कि 3 जीरो सब में से कॉमन है, कैंसिल 3 जीरो तो नहीं है, 2 जीरो है। अच्छा इसको मैं मिटा के वापस से लिखूँ, ये है 4,000, राइट, दिस इज लाइक 4,000। तो 2 जीरो यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 2 सबसे चला गया, ये बड़ा 40x, ये बड़ा 50 × 12। तो मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ a के बारे में। तो दिस इज लाइक 40x प्लस 50 × 12 माइनस एक्स, 50 × 12 माइनस एक्स, ये a का हो गया। b की बात करें तो 60x प्लस and this is 45 × 12, 45 × 12 माइनस एक्स, और दोनों का रेशियो कितना बनता है, तो इसके भी 2 जीरो कैंसिल करते हैं तो 78/99। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा और आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि 50 × 12 दैट इज 600 and 50x, 40x minus 50x is minus 10x plus 600
डिवाइडेड बाय दिस इज 45 12 टाइम्स, तो हम कहते हैं 96 टाइम्स इज 540 प्लस 540 एंड माइनस 45, तो हो जाएगा 15x प्लस 96 टाइम्स 54 इज इक्वल टू 78/99. ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट. कैलकुलेशन को कम किया जा सकता था क्या कहीं? नहीं, करना पड़ेगा. चलो कर लेते हैं. 99 दिस टाइम एंड 78 दिस टाइम, 600 एंड करते हैं. मैं इक्वेशन को इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट पेज में एक जगह लेता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ. मेरे पास इक्वेशन है मैं इक्वेशन को पूरा ही लिख लेता हूँ. मेरे पास है 40x प्लस 50 इंटू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज लाइक हाउ मच? दिस इज लाइक 60x 45x 12 माइनस एक्स, 60x प्लस 45 12 माइनस एक्स एंड दिस इज 78/99. ये हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई हमने अभी किया ही था, तो दिस इज लाइक 40x माइनस दिस इज प्लस 600 माइनस 50x, इसको माइनस 10 कर लेंगे एंड दिस इज लाइक 60x प्लस 45 96 टाइम्स इज 540 माइनस 45x इज इक्वल टू 78/99. and now solve it. So this is like 40 minus 10, 99 6 times will be 600 में 99 6 times 600 में 6 कम, तो 59400 माइनस 10 था तो 990x is equal to 70 and this is like plus 15, right? तो मेरे पास है 78 into 15, 78 into 15 10 टाइम्स 780 और इसका हाफ होता है 39 5 टाइम्स, है ना? ओके, तो दिस विल बी लाइक हाउ मच? दिस इज लाइक 7 and 11 1170 1170x and 5478 मल्टीप्लाई करना होगा, 54 into 78 करना होगा, तो दिस इज लाइक 432 43 carry, this is like 350 and 28 378 370 plus 40 is 410 and 11 421 यानी कि 42120. ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने. तो हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करनी है चीज़ों को. यहाँ लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना? तो 11 2000 2160 2160x, इसको इधर लेके आएंगे तो 421220 42120. तो 400 में 120 गया तो कितना बचेगा? 280 और 59 में 42 चला जाएगा तो 8 और 9 17. ये आ गया आपकी x की वैल्यू. तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. दिस इज लाइक 0 0 कैंसिल आउट और 6 से काट देते हैं. 6 से कटेगी, 36 से भी कट जाएगी. अच्छा, ये 1728 12 का क्यूब है. 12 का क्यूब है ना, 1728 यानी कि 12 into 12 into 12 एंड दिस इज 6 into 6 into 6. तो मेरे पास बचेगा 2 into 2 into 2 दैट इज 8. x की वैल्यू आ गई 8. ऑप्शन ए. कैलकुलेशन देखो जो करना था हमें. 1728 मिला मुझे 12 into 12 into 12 और 216 मिला 6 into 6 into 6. तो इससे कैंसिल करा 2 टाइम्स, इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 8. तो पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त. सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ गए. तो हमें पूछा गया था कि x की वैल्यू बताइए. तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया कि कितने टाइम के बाद कौन कितना विड्रॉ कर रहा था, कौन कितना डिपॉजिट कर रहा था, ये हमें पूछा गया था. तो हमें पता चला कि आफ्टर x मंथ मतलब 8 मंथ 8 महीने के बाद ये 1000 रुपया ऐड किया था, ये 1500 रुपया निकाल लिया था 8 महीने के बाद. तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है स्क्रीन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन है. क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. किसके ऊपर है? बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऊपर है. बोर्ड एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है
तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। कहता क्या है कि अ बोट कवर 20 to 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 240 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 320 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का एक डिस्टेंस दिया हुआ है 320 किलोमीटर, फाइन। एंड इन एक्स आवर्स, दोनों मिलाकर एक्स घंटे में, एक्स आवर्स में कवर करता है। देन एंड द बोट ऑल्सो कवर 240 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 2x/5 आवर्स। दूसरा एक स्टेटमेंट बता रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट मतलब स्टील वाटर में, राइट, बोट ऑल्सो कवर दिस मच इन स्टील आवर, तो 240 किलोमीटर स्टील वाटर में चलता है। टाइम है 2x/5, 2x/5। तो यहाँ पे बोट की स्पीड ही तो काम आएगी, सिर्फ स्टील वाटर में क्या होगा कि बोट की स्पीड ही काम आएगी। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो दिस विल बी लाइक 2 से कैंसिल करते हैं 120 और 5 ऊपर माइनस 600 इज इक्वल टू bx। इस तरीके से ये इक्वेशन सेकंड वाले पार्ट से आया। पहले वाले पार्ट में कहा कि इतना अपस्ट्रीम जा रहा है, इतना डाउनस्ट्रीम जा रहा है x आवर्स में, टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है x आवर्स में, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा था, सेकंड वाले में कह रहा था कि बोट ऑल्सो कवर 240 किलोमीटर इन स्टील वाटर एंड 2x/5 आवर्स। तो ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में b लिया था मैंने, क्या b लिया बोट की स्पीड। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम जब जाएंगे तो बोट प्लस वाटर, और यहाँ पे वाटर की स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कहता हूँ कि जब डाउन स्ट्रीम जाऊँगा तो 240 किलोमीटर जाऊँगा, और 240 मतलब हो गया बोट प्लस 4, ठीक है, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। और यहीं पे जब हम 320 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पे होगी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, और टोटल टाइम होगा x आवर्स। यानी कि पहले वाले में bx की वैल्यू इतना आया, अब इसमें वैल्यू यहाँ पे एक इक्वेशन बना है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करने लगे तो क्या आएगा, देख यहाँ पे आएगा b² माइनस 16, और ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनेगा शायद। करते हैं तो हम यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 240b माइनस 244 टाइम्स इज 960 प्लस 320 इंटू b इज 320b, एंड 324 टाइम्स हो जाएगा 128, राइट, 128 क्योंकि 120 और 8, ओके फाइन। दिस इज द इक्वेशन। एंड यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, b² माइनस 16, और b² माइनस 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, b² माइनस 16 इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 240 एंड 320 बिकम्स हाउ मच, दैट इज 560b, 560b। और इसको जब कैलकुलेट करता हूँ तो 960 माइनस कर देंगे तो 280 प्लस 40 320, और ये कितना हो जाएगा, तो x b² माइनस 16x, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर वैल्यू कोई रखना चाहें तो हम b की वैल्यू को या फिर किसी एक की वैल्यू को रख सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि x की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 600/b इज इक्वल टू x हो जाएगी, है ना। यानी कि x की वैल्यू 600/b, जहाँ x दिख रहा है 600/b रख देते हैं, जहाँ x दिख रहा है 600/b रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं इस बात को, यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ कि जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे लिख देते हैं 600/b इंटू b² माइनस 16 इंटू 600/b। तो यहाँ से b और b कट गया तो 600b रह गया, यहाँ पे 16 इंटू 6/b रह गया, ओके, ठीक है। मतलब मेरे पास b² वापस से आएगा ही जब इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको इधर ले आएंगे तो भी हो सकता है कि हाँ, इक्वेशन को आगे अगर लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 560b, इसी में इक्वेशन को आगे लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ, तो मेरे पास है 560b प्लस 320
मेरे पास है 560B प्लस 320, ठीक है, 320 एंड इज इक्वल टू 600B इज इक्वल टू 600B, देन minus 16 into 600 minus 16 into 6, 16 6 times will is 96 divided by B। और मेरे पास एक इक्वेशन क्या था, एक इक्वेशन ये था कि x is equal to 600 by B, x is equal to 600 by B। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा भाई, ये एक पॉइंट हमारे पास है, बाकी इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे B की वैल्यू निकाल दे, B की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या करें हम, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अगेन 600 प्लस बी स्क्वायर माइनस 9600 बाई बी, बी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 बी स्क्वायर प्लस 320 बी। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दिस विल कम ओवर हेयर, या फिर इसको इधर ही लेके जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 40 बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस 320 बी हो जाएगा और माइनस 9600 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर, तो 40 से हम सबको कॉमन निकाल देते हैं, 40 सब में कॉमन निकाल देते हैं, राइट, निकाल सकते हैं ना। या फिर इन दोनों को फैक्टराइज करके 320 लानी है, मेरे को 40 है और 9600 है। इसको अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो हम लिखते हैं 24 इंटू 4, और यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के साथ साथ हम ये भी लिख सकते थे 240 और 40। तो ये कितना हो जाएगा 240, मतलब 240 प्लस 80, हम लिखेंगे 240B प्लस माइनस 80B। ठीक है, ठीक है। हमें काम ऐसे 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 अगर देखा जाए तो हम ना 40 से डिवाइड कर देते तो भी हो जाता, हमारा इक्वेशन शॉर्ट हो जाता थोड़ा सा। अगर 40 से डिवाइड कर देते हैं सबको इधर इधर, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 8B एंड माइनस 40 से डिवाइड करते हैं तो 24 एंड 0 240 डायरेक्ट हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0 है। अब इसको फैक्टराइज कर, तो 240 को इस तरीके से ब्रेक कर कि 8 आ जाए, 240 को अगर इस तरीके से ब्रेक किया जाए, मैं कहता हूँ कि 240 को ब्रेक करते हैं तो ये दिख रहा है 12 और 2, 240 को, अच्छा डिफरेंस देखो इसका आ गया 8, तो हम लिखेंगे माइनस 20B एंड प्लस 12B। साइन चेंज करें तो प्लस 20B, B की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, एक वैल्यू आ गई नेगेटिव में, तो हम पॉजिटिव वाली यानी कि B की वैल्यू को ले लेंगे। B की वैल्यू को अगर यहाँ पे 20 रखते हैं तो B की वैल्यू को अगर 20 रखते हैं, है ना, इस तरह क्यों लिख रहा है, B की वैल्यू की जगह पे 20 रखते हैं तो 20 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज 30, एक जीरो कटा 30 आएगा, तो x की वैल्यू भी 30 आ रही। तो मुझे पूछा क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए, मुझे पूछा है कि एक डाउन स्ट्रीम जाना है, फाइंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन x बाई 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जाना है तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू आ गई 30 और x बाई 2 आवर में कह रहा है, तो 30 बाई 2 मतलब 15 घंटे की बात कर रहा है। 15 घंटे में डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 15 घंटे में उसकी स्पीड अगर देखी जाए तो वाटर की स्पीड तो 4 है और बोट की स्पीड 20 है, यानी कि 24 की स्पीड से 15 घंटे में 240 360 किलोमीटर चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन मैंने सारी चीज़ें लिख के बताया, आपको फटाफट कैलकुलेशन ही करना है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन स्पीड मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, यहाँ पे स्टेप्स आपको दिखाने के लिए लिखा है। अगर मैं खुद करने जाऊँ तो मैं शायद स्टेप्स कम लिखूँ, आपसे स्टेप्स कम लिखेंगे। तो इस तरीके से हो गया ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ मैन बॉट 20 पेन फॉर रुपीज X
20 पेन खरीदता है कितने में, x रुपीज में, एंड द मैन सोल्ड ईच पेन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन। ओके, तो 20 पेन को खरीदता है वो x रुपीज में, तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो हम कहते हैं x बाई 20 रुपीज हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस की जब बात आती है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन। तो एक पेन की ये है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन यानी कि इसको इंटू 2 कर देते हैं, तो दिट विल बी एट x बाई 10 रुपीज इंटू 2 कर दिया, तो एक पेन को x बाई 10 रुपीज में बेच रहा है। ही सोल्ड द पेन एट द लॉस ऑफ 20%। ओके, ही सोल्ड द पेन एट द लॉस ऑफ 20%। मतलब क्या है कि अगर मेरा एक पेन की प्राइस अगर x बाई 10 है, सोलिंग प्राइस, एक पेन का ये हो गया 20%, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, राइट, समझो इस चीज को, कॉस्ट प्राइस है ये, है ना, कॉस्ट प्राइस है। तो हम ये कह रहे हैं कि बेच रहे थे इतने में x बाई 10 में, तो हम कह रहे हैं x बाई 10 में जब बेच रहे थे तो एक पेन को 20% लॉस में बेच दिए, मतलब इसमें से इसका 80% में बेच दिए, इसी का 80% में सेल कर दिए। 80% मतलब क्या हो जाएगा, 4 बाई 5, और इसको कैंसिल करते तो 5, यानी कि x बाई 10 माइनस x बाई 25, x बाई 10 माइनस x बाई 25। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके बेच रहे थे, क्वेश्चन यही कह रहा है, लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट हैपन, तो उसे 36 रुपीज कम मिलता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बात, he would have sold each pen for ₹36 less। तो इस तरीके से अगर हम माइनस कर दें तो ये जो माइनस होगा वो 36 रुपये के बराबर होगा, 36 रुपये कम आएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी, कुछ एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो 50, 5x, 2x, 3x, 50 इंटू 3 से कटेगा तो 12 इंटू 50 600 रुपया, x की वैल्यू आ जाएगी 600। कैलकुलेशन करके देख लेना, हमने बस डायरेक्ट कर लिया, x की वैल्यू 600 रुपये आ गई, तो x की वैल्यू 600 रुपये आ गई, तो मुझे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इफ ही हैड सोल्ड ईच पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर 30% में बेचेगा तो 600 रुपया का है, तो 600 रुपया का 20 पेन है, तो एक पेन कितना होगा, 20 रुपये से डिवाइड कर देते हैं, तो एक पेन हो जाएगा 30 रुपये का, और 30% प्रॉफिट करेंगे अगर एक एक पेन में, तो एक पेन की प्राइस CP है, एक पेन की CP है 30 रुपये, और वहाँ पे प्रॉफिट हमें करना है 30%, तो ये हो जाएगा 9 रुपीज़ के बराबर, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक पेन का 39, और पेन कितने सारे हैं, पेन है 20, तो 780 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। दैट इज योर ऑप्शन ए। क्या हुआ नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देखिए, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो कह रहा था कि देखो 20 पेन का कॉस्ट है x रुपीज़, तो मैंने क्या किया, एक पेन की कॉस्ट निकाल ली। एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो एक पेन का कॉस्ट होगा तो x बाई 20, एक पेन की कॉस्ट प्राइस आई। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सोल्ड ईच पेन एट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन पे बेच रहा है, तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस आई x बाई 20, इसी को इंटू 2 कर दिया, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये आ गई x बाई 10, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। अब ये सेलिंग प्राइस है, तो कहता है कि अगर इफ ही हैड सोल्ड पेन एट 20% लेस, मतलब 20% लॉस में अगर बेचेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि एक पेन की कॉस्ट प्राइस तो ये थी, और उसका 20% कम कर दिया मैंने, 4/5 कर दिया उसका, यानी कि उतना पैसा अगर डिडक्ट कर देते हैं तो ही वुड हैव सोल्ड पेन फॉर ₹36 लेस। अगर हम उसको 20% लॉस में बेचते हैं, क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से 20% उसका निकाला, मतलब उसका 80% निकाला, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस थी उसमें से सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो 36 रुपीज़ कम आएगी। तो इसको कैलकुलेट किया हमने,
इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मेरे पास आया x इज इक्वल टू 600 एंड दैट 600 इज इक्वल टू 20% का 20 पेन का कॉस्ट प्राइस। 20 पेन की कॉस्ट प्राइस थी। अब हमने क्या करना है, तो हमें पता चल गया कि 600 रुपये है 20 पेन, तो एक पेन का हो जाएगा 30 रुपये जो हमने निकाल लिया। तो एक पेन का 30 रुपये। तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेन इफ ही हैड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% प्रॉफिट में बेचेंगे अब हम। तो हम कह रहे 30 का 30% होता है 9, तो एक पेन को बेचेंगे 39 रुपीज़ में, तो 39 इंटू 20 हो जाएगा, तो 780 रुपये टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल सा था, अगर आप समझोगे, मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर पाओगे। आता हूँ मैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो हमें कह रहा है कि a man starts traveling from A to B, cover x kilometer with a speed of 40 km per hour, x plus 80 km with a speed of 60 km per hour, and x plus 60 km with a speed of 50 km per hour, and reach B, and the average speed of the man for the whole journey is 50 km per hour. Find the distance between A and B. देखो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग की बात करें तो कह रहा है A to B कवर x किलोमीटर, यहाँ तक मैं x किलोमीटर ट्रैवल किया है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड थी 40 kmph। उसके बाद कह रहा है कि x प्लस 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है विद ए स्पीड ऑफ 60 kmph एंड x माइनस 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है विद स्पीड x माइनस 60, यहाँ पे इतना सारा हो गया, विद स्पीड ऑफ 50 kmph, 50 किलोमीटर पर आवर। और फिर लास्ट में कहता है कि रीचेस B एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ऑन द होल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड, तो हम कहते हैं कि भाई एवरेज स्पीड निकलता कैसे है, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। तो एवरेज स्पीड निकलता है डिस्टेंस। देखो एवरेज स्पीड का बात अगर आती है तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज x प्लस 80, x माइनस 60। और टाइम टेकन की बात आती है तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि x बाई 40 दिस बाई दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं भाई। इक्वेशन मुझे कहता है कि भाई एवरेज स्पीड जो थी वो 50 थी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया x प्लस 80 प्लस x माइनस 60, टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम की बात आती है तो हम लिखेंगे x बाई 40 प्लस x प्लस 80 डिवाइडेड बाई 60 प्लस x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 50। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। x की वैल्यू निकल जाएगी तो डिस्टेंस निकल जाएगी a और b की। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा है नहीं। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ ताकि हम इसको कर पाए। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर आता हूँ। लेट से यहाँ पे लेके आ गया, तो मेरे पास था 50 एवरेज स्पीड एंड दिस वाज लाइक x प्लस कितना था भाई, x, then x plus 80, x minus 60, x plus 80 plus x minus 60 divided by x by 40 plus x plus 80 divided by 60 kilometer per hour, right? And the last one is x minus 60 divided by 50, right? 50 सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को ऊपर में देखा तो x प्लस x 3x हो गया, ऊपर में 3x, 80 माइनस 60 इज माइनस 20 प्लस 20, ठीक है। और इसके बाद इसको देखते हैं तो दिस इज लाइक एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेते हैं तो 200, 400, 600, 600 आएगा ना? हाँ आ जाएगा। मतलब अगर 645 का एलसीएम देखा जाए तो 60 आ जाएगा, या फिर 24 नहीं आएगा, 600 ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 600। तो 40 के टेबल में आ जाएगा 15x, 60 के टेबल पे 10 टाइम 10x प्लस 800, और 50 के टेबल में जाएगा 12x माइनस 12 इंटू 6 दैट इज 720। तो नीचे को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज लाइक 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 12 इज 37x, एंड 800 और 720 चला जाएगा तो बचेगा 80, और 600 को ऊपर लिख लेते हैं। और 600 को ऊपर लिख के 50 से भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 50 यहाँ पे है, 600 यहाँ पे है, तो इसको कैंसिल करते हैं तो ये 12 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 37x प्लस 80 इज इक्वल टू 36x प्लस 240, ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 160 आ गया। x की वैल्यू 160 आ गई। तो मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, मुझे ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो कह रहे हैं कि ये 60 आ गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया 60 प्लस 80 दैट इज 60 और 80 दैट इज 140, और फिर दिस भाई 60 माइनस 60 इज 0। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे हमारी 160 आई भाई, 60 कैसे लिख रहे हैं? x की जो वैल्यू आई दैट इज 160 प्लस 160 प्लस 80 is 240, 160 minus 60 is 100. तो total distance traveled is how much? Total distance traveled is 100, 200, 300 plus 100 is 400 and 500. Total distance traveled is 500 किलोमीटर। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल हो गया सॉल्व। देखो ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, मतलब 2-3 लाइन में खत्म हो रहा है। देखो कुछ नहीं आ रहा है, अगर यही आ रहा है तो ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सवाल है और इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। स्पीड अलग अलग थी, स्पीड अगर सेम होती ना तो भी एवरेज स्पीड निकल के ये कर सकते थे वैसे, लेकिन स्पीड अलग अलग थी तो हमें ये करना पड़ा। ठीक है, तो ये आज इस क्लास को यहीं पे रखता हूँ मैं। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया देखिए, समझिए, एंड देन फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय, थैंक यू।